ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है डे 3। तो हम लोग जैसा कि डे 2 में पढ़ चुके हैं वेरिएबल के बारे में। तो जितने भी वेरिएबल थे उनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जैसे कि हम लोग वेरिएबल देखे, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, ठीक है, इंटीजर टाइप वेरिएबल, एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लोग बुलियन टाइप का भी वेरिएबल देखे, और डेट एंड टाइम का, एंड देन डेटा टेबल। तो आज का जो टॉपिक है, इनिशियल टॉपिक है, वो है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि ये एक तरह का वेरिएबल भी है, वेरिएबल ही है। जैसे हम लोग वेरिएबल का यूज करते थे, एज इट इज आर्गुमेंट का भी यूज करेंगे, बट वेरिएबल को हम लोग सिर्फ एक ही वर्क फ्लो में यूज कर सकते हैं। मीन्स एक लूप से दूसरे लूप में, बट एक ही वर्क फ्लो में रहेगा। लेकिन आर्गुमेंट में क्या होगा, हम ये जो डेटा पास करेंगे वो एक से ज्यादा वर्क फ्लो में यूज कर सकते हैं। यानी कि एक वेरिएबल से, एक वर्क फ्लो से दूसरे वर्क फ्लो में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दे कैन स्टोर डेटा डायनेमिकली एंड पास इट ऑन। मीन्स हमें लोग इसको क्या करना है, हम लोग के एक वर्क फ्लो से कोई भी डेटा होगा, उसको डेटा को हम लोग दूसरे वर्क फ्लो में यूज करते जाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी एक्टिविटी है हमारे पास, सब कुछ जैसे वेरिएबल का था एज इट इज वैसे ही हमारे यहाँ पे भी काम करना है। और इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि हम लोग को आर्गुमेंट में डेटा को रिसीव करना है, यानी कि किसी भी वर्क फ्लो को डेटा इतने नंबर ऑफ डेटा की नीड है ताकि वो वर्क फ्लो को यूज करे, तो उस हिसाब से हमें डायरेक्शन डिसाइड करना होगा कि वो इन डायरेक्शन का है, कि वो आउट डायरेक्शन का है, कि वो इन आउट डायरेक्शन का है। तो एक एक करके हम लोग पहले समझेंगे। तो सबसे पहले सब लोग यूआई पाथ को ओपन कर लें। और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि सबने यूआई पाथ स्टूडियो इंस्टॉल कर चुका है या अभी भी किसी में बचा हुआ है इंस्टॉलेशन? जितने मेंबर हैं, क्या सबने यूआई पाथ स्टूडियो को इंस्टॉल कर रखा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे मैंने कल 2-3 बार ट्राई करा तो मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा उसमें जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो लिखा रहा है कि यू आर कांट बी इंस्टॉल, और सिस्टम लॉग और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन सब कुछ चल रहा है और हार्ड डिस्क में सारा स्टोर भी हो रहा है डेटा। तो ठीक है, मैं एक बार शाम को, मेरा लेक्चर है शाम को, उसके बाद मैं एक बार तुम्हें गूगल मीट पे लेके शेयर करके देख लेंगे, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। और किसी का ओके कोई सर। भी इशू? और किसी का जिन्होंने यूआई पाथ को इंस्टॉल नहीं किया, अगर यूआई पाथ इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो फिर हम लोग सिर्फ रफली पढ़ते जाएंगे और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी को भी सर कोई भी मेरा दिक्कत हो? इंस्टॉल हो गया है, बट बार बार सेटअप फाइल से ओपन करना पड़ता है मेरे को। यूआईपाथ ऐप नहीं आ रहा है तो वो सिस्टम में। प्रीव्यू ही इंस्टॉल हुआ है, वो स्टेबल वर्जन इंस्टॉल नहीं हुआ है। सर मैंने स्टेबल इंस्टॉल करा था साइट पे से जाके उनकी। चलो मैं शाम को तुम्हारा भी देख लूंगा, ठीक है, एक बार गूगल मीट पे शाम को एक अलग से ले लेंगे। जिनका जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है वो मुझे मैसेज कर देंगे, ताकि मैं एक अलग से उनको ग्रुप में लेके और सबका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि ऐसे सर अगर यू क्लास चलता ओके रहेगा सर। काइंड और ऑफ यही अगर एरर मेरे में इंस्टॉलेशन, भी है। हाँ चलो शाम को मैं देख लूंगा, मैं कोई इशू नहीं है वैसा। सर मेरा असिस्टेंट नहीं हुआ डाउनलोड। असिस्टेंट वो बैकग्राउंड में रहेगा, उसको मैं बता दूंगा कहाँ से मैं उसको यूज करूंगा। वो डाउनलोडेड रहता है, बट वो कभी कभी सर्च मेनू पे, सर्च स्टार्टअप पे शो नहीं करता है। ठीक है, तो वो सी ड्राइव से हम लोग उसको पिक कर लेते हैं, मैं उसको अभी शो कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है वैसा। इंस्टॉल हो चुका है तुम्हारा। और किसी का भी दिक्कत है तो मुझे बता देंगे, और एक ग्रुप में मतलब मुझे मैसेज कर देंगे, ताकि मैं उनको शाम को ग्रुप में ले लूँ और फिर उनके बाद एक एक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ। क्योंकि जब तक यूआई पाथ स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होगा, सिर्फ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और कोई यूज नहीं है जब तक उसका हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो सब लोग जो यूआई पाथ जैसा भी वर्जन इंस्टॉल्ड है, अगर सेटअप से ही ऑन हो रहा है तो सेटअप से भी ऑन कर लें। स्टेबल हम लोग शाम को एक बार यूज करके देख लेंगे। तो तब तक मैं एक बताते जा रहा हूँ। जब तक ओपन हो रहा है तब तक मैं इसमें शो कर दे रहा हूँ कि आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग वेरिएबल पढ़े, तो वेरिएबल में हम लोग देखे कि मान लेते हैं कि ये एक वर्क फ्लो है। मान लेते हैं कि एडिशन का मैंने एक वर्क फ्लो बनाया, और ये हमारा एक वर्क फ्लो, यहाँ पर ये वर्क फ्लो है। ठीक है, वर्क फ्लो तो समझ रहे हैं, एक एक मॉड्यूल एक वर्क फ्लो है। तो इसके अंदर हम लोग जो कुछ भी फंक्शन बनाएंगे, मान लेते हैं कि हमने एक फंक्शन, एक सीक्वेंस बनाया, ठीक है, तो एक ये सीक्वेंस 1 बनाया,
ठीक, सीक्वेंस 1 की स्टार्टिंग यहाँ से हुई और एंडिंग यहाँ से हो गई। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम लोग एक और सीक्वेंस बनाए, सीक्वेंस 2, और इसकी भी स्टार्टिंग यहाँ पर हुई और एंडिंग मान लेते हैं यहाँ पर हो गई। ठीक, तो ये जो भी सीक्वेंस 1 और 1 2 है, इसमें क्या है कि जो भी वेरिएबल हम लोग असाइन करते हैं, मान लो यहाँ पे हमने ए वेरिएबल स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने वी वेरिएबल इंस्टॉल सेटअप किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे थे वेरिएबल में कि अगर मैं इन वेरिएबल का स्कोप को इंक्रीज करता हूँ, स्कोप मीन्स अगर मैं इस वेरिएबल को स्कोप चेंज कर देता हूँ और इसका सीक्वेंस 1 से लेके ओवरऑल सीक्वेंस पर रख दूँ, तो ऑटोमेटिक इस वेरिएबल को मैं सीक्वेंस 2 में भी यूज कर सकता हूँ और बी वेरिएबल को मैं सीक्वेंस 1 में भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे डेटा एक वर्क फ्लो से दूसरे वर्क फ्लो में पहुंचाना है, यानी कि हमारा दो अलग अलग प्रोग्राम है और हमें जो वर्क यूज करना है वो इस वर्क फ्लो से वेरिएबल को एक दूसरे वर्क फ्लो में यूज करना है, तो हमारा पास जो नॉर्मल वेरिएबल है वो वर्क में नहीं आएगा, तब हमारा आर्गुमेंट रोल में आएगा। फिर हम लोग इसको आर्गुमेंट के थ्रू असाइन करेंगे और आर्गुमेंट का यूज करके मैं एक वर्क फ्लो से दूसरे वर्क फ्लो में डेटा को एक्सचेंज कर सकता हूँ। जैसे अभी इसे नीड है, मान लो यहाँ पे जो डेटा है रिसीव हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पर हो गया इन। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? अब मान लो कि ये समथिंग कुछ फंक्शन ऑपरेट किया, मान लो एडिशन, मान लेते हैं हम यहाँ पे सम का कोई फंक्शन ऑपरेट किया, तो यहाँ पे मान लेते हैं सम कोई फंक्शन है और सम का कोई फंक्शन किया और इसको सम करने के लिए दो वेरिएबल की नीड थी, इंटीजर 1 एंड इंटीजर 2, ये वेरिएबल की नीड थी। ठीक है, एज इट इज जैसे तुम लोग फंक्शन पढ़े हो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो ये सम हो गया और सम के बाद तुम्हें इंटीजर 1 कॉमा इंटीजर 2, इनकी नीड मुझे पड़ी। ठीक है, लेकिन ऐड करने के बाद ये जो रिजल्टेंट रिटर्न करेगी वैल्यू वो सम का, यानी रिटर्न हमारा जो होगा वो रिटर्न वो हमें सम रिटर्न करेगा। तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हो गए? टोटल वेरिएबल यहाँ पर हो गया इन, देखो टोटल वेरिएबल हमारे पास हो गया यहाँ पे इंटीजर 1 और इंटीजर 2 और सम, ये तीन वेरिएबल हो गए। लेकिन ऐड करने के लिए इन्हें इंटीजर 1 एंड इंटीजर 2 बाहर से चाहिए। ठीक है, यानी आउटसाइड से चाहिए, दूसरे मॉडल से चाहिए। तो ये इंटीजर 1 और इंटीजर 2 की डायरेक्शन होगी इन, लेकिन यहाँ से जो सम है उसे सम को यहाँ पे प्रिंट करना है, यानी दूसरे वर्क फ्लो पर प्रिंट करना है। तो ये सम यहाँ से जो जाएगा वो हो जाएगा आउट। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको यहाँ तक डाउट? इस पोजीशन तक किसी को डाउट? सर एक बार आउट बता दीजिए। ठीक है, फिर से देखो, मैं इसको पूरा रिमूव करता हूँ। थोड़ा सा लैपटॉप में भी आज प्रॉब्लम आ रहा है, लेफ्ट माउस काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने बताया कि दो वर्क फ्लो है। मान लो कि ये जो वर्क फ्लो है इसका मैंने नाम लिख दिया प्रिंट, ये सिर्फ प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर में मैंने मैसेज का बॉक्स कॉल किया है और इसको प्रिंट करना है। और प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट का भी मैं लिख दे रहा हूँ कि मान लो कि मैसेज बॉक्स को मैंने कॉल किया और वहां पे प्रिंट किया सम को। ठीक है, और मैं इनपुट डायलॉग से, यहाँ पर इनपुट डायलॉग से मैंने इंटीजर 1 लिया और इंटीजर 2 लिया। ठीक है, और ये जो फंक्शन है वर्क फ्लो है, इसका काम है ऐड करना सम। ठीक, तो सम करने के लिए इसे दो वेरिएबल की नीड थी, इंट 1 एंड इंट 2। और जब ये सम करेंगे तो उसके बाद ये एक रिजल्ट जनरेट करेगा एडिशन करने के बाद। तो ये रिटर्न कर रही है वैल्यू रिटर्न सम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पता चलेगा इसने किसी इनपुट डायलॉग को कॉल नहीं किया, इनपुट डायलॉग हमारा इस जगह पे कॉल है। ठीक है, तो हमें बस इसको जो सम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंटीजर 1 और इंटीजर 2 की नीड थी। तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को ही यहाँ पर यूज करेगा। तो ये वेरिएबल एक वर्क फ्लो से दूसरे वर्क फ्लो में गया, लेकिन इस फंक्शन के लिए चूंकि ये इसको यूज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर 1 और इंटीजर 2 क्या हो जाएगा, इन फंक्शन हो रहा है। लेकिन जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट हम यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे, हमको यहाँ प्रिंट नहीं कराना, प्रिंट हमें इसी वेरिएबल में कराना है या फिर किसी अदर वर्क फ्लो में कराना है। तो ये जो वेरिएबल है वो दूसरे वर्क फ्लो में जाना है इस जगह। तो ये हमारा वर्क फ्लो काम करेगा एज अ आउट। अभी समझ में आया?
चेक करो यहाँ तक किसी को दिक्कत? रिस्पॉन्स करते रहो, इस पोजीशन तक किसी को दिक्कत? हाँ, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नो सर। आगे बढ़ो, आगे यस बढ़ो। सर। आवाज आ रही है सर, ठीक ठाक। ठीक है, तो सब लोग एक बार यूआई पाथ को ओपन कर लेंगे और हम लोग दो आर्गुमेंट का यूज़ करना सीखेंगे। कई मेथड से मैं इसको यूज़ करूंगा, ठीक है। बस तुम लोग का मेन फंक्शन और सिंपल हम लोग प्रोग्राम लेंगे एडिशन का, क्योंकि प्रोग्राम पे हमारा फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस होगा आर्गुमेंट पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्क फ्लो बना रहा हूँ जिससे हम लोग डेटा को सिर्फ रिसीव करें, यानी कि उसका काम होगा कि इनपुट से डेटा को यूजर से लेना, इनपुट और इनपुट टू, और दूसरे का काम होगा उसको ऐड करना और फिर उस डेटा को किसी और जगह तीसरे में हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो मैं उसके बाद मेन से भी करके दिखाऊंगा, तो अभी मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। पुराने जितने भी आर्गुमेंट हैं, जितने भी हमारे पास, सॉरी, जितने भी हमारे प्रोग्राम बने हुए थे, मैं उसको सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए कन्फ्यूजन ना रहे, तो मैं सब कुछ डिलीट कर दे रहा हूँ। सबका ओपन हो चुका है? एक सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा सब कुछ डिलीट हो गया। अब मेरे पास जो बचा है सिर्फ और सिर्फ मेन वर्क फ्लो बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें मैं मेन वर्क फ्लो के भी जितने अंदर की प्रोग्रामिंग थी मैं इसको सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अब मेरे पास पूरा ब्लैंक प्रोसेस है, तुम लोग नया बना लेना, ठीक है। तो मेरे पास फाइल एक्चुअली ज़्यादा हो जा रहा था, इस वजह से मैं नया नहीं बना रहा हूँ। तो तुम लोग एक नया फाइल बनाना और जिसमें हम लोग दो वेरिएबल को यूज करेंगे और दो आर्गुमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक इनपुट को रिसीव करने के लिए एक आर्गुमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक नया सीक्वेंस लिया और सीक्वेंस का नाम लिखा इनपुट, इनपुट अंडरस्कोर इंटीजर 1 अंडरस्कोर इंटीजर 2 और क्रिएट किया, ठीक है। इस सीक्वेंस का काम क्या है? इसका सिंपल सा काम है कि यूजर से दो इनपुट रिसीव करना है जिनको ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल इनपुट डायलॉग को मैंने कॉल किया और इनपुट डायलॉग को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और टाइटल में लिखा एंटर नंबर टू बी एडेड, ठीक है। और सेकंड मैंने लिखा फर्स्ट नंबर। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा एंटर नंबर टू बी एडेड और एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड नंबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इस पोजीशन तक मैंने सिंपल था, कुछ भी नहीं किया, मैंने बस दो वैल्यू लिया और दो वैल्यू को मैंने इनपुट किया और इनपुट करके बस मैं अभी लिखा हूँ, स्टोर भी नहीं किया हूँ। स्टोर कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल में जाते थे, दो वेरिएबल बनाते थे और उसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे स्टोर करते थे। लेकिन क्योंकि मुझे इस डेटा को दूसरे जगह यूज करना है, तो मैं इस बार इनपुट नहीं लूंगा, वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, मैं अब आऊंगा आर्गुमेंट पैनल पे। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा आर्गुमेंट पैनल, इस पर मैंने क्लिक किया और आर्गुमेंट पे मैं क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने आर्गुमेंट पे क्लिक किया तो आर्गुमेंट में मुझसे डायरेक्शन पूछने लगा कि इन डायरेक्शन चाहिए, आउट डायरेक्शन चाहिए, या फिर तुम्हारा सॉरी आर्गुमेंट जो है यहाँ पे इन चाहिए, आउट चाहिए या इन आउट चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी की अभी नीड नहीं है क्योंकि अभी इसका यूज अभी अभी के लिए बंद है, ठीक। तो चूंकि यहाँ से डेटा दूसरे जगह जाना है, ये डेटा किसी दूसरे जगह पर जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउट, ठीक है। इसको तो यूज करना नहीं है, इसको दूसरी जगह भेजना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आउट। और टाइप कैसा होना चाहिए? टाइप होना चाहिए इसका इंटीजर और मैंने इसका नाम लिख दिया फर्स्ट,
यानी कि फर्स्ट नंबर। सिमिलरली मैंने दूसरे आर्गुमेंट पे भी क्लिक किया और इसका भी नाम लिखा मैंने सेकंड अंडरस्कोर नंबर, और इसका भी डायरेक्शन मैंने चेंज किया आउट, और यहाँ पे मैंने इसको किया इंटीजर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। सर जो इन ऑब्लिक आउट है उस वो उसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब वो इन भी ले सकता है, हाँ, आउट भी वो ले डेटा सकता को ले भी सकता है, हाँ डेटा को रिसीव भी कर सकता है, डेटा को भेज भी सकता है, दोनों मतलब बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो गया वो। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास दोनों मीडियम हो गए, हम कभी कभी उससे डेटा लेंगे भी, वही डेटा जैसे कि हमें ऐड करना है और एक ही नंबर पे ऐड करना है, ठीक है, तो दो अलग अलग वर्कफ्लो में, तो एक ही वैल्यू उसमें भी ऐड हो रही है, एक ही वैल्यू इसमें भी ऐड हो रही है, लेकिन हमें दोनों काउंट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, बाई डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, एक ही डेटा को दोनों वर्कफ्लो में एज इट इज काम करने के लिए। बाकी अभी सिर्फ हमारे पास वन डायरेक्शनल है और हम सिर्फ डेटा को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन भेज रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे आउट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं फिर से एक पेंट बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वर्कफ्लो बनाया ऐड का, ठीक है, जो इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2 के, और दूसरा वर्कफ्लो भी बनाऊंगा मैं इसमें सम का। ठीक है, तो इस जगह मैंने क्या किया, पहले वर्कफ्लो में जिसका नाम मैंने रखा है इंटीजर के नाम से मैंने रखा है मान लो, और ये जो सीक्वेंस है मैं सम के नाम से बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ इनपुट यूजर से डेटा मांगा, यानी यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट नंबर मांगा और यहाँ पे मैंने मांगा सेकंड नंबर। तो ये दोनों नंबर की नीड मुझे यहाँ पे नहीं है, इस नंबर का यूज मुझे दूसरे वर्कफ्लो में है। तो ये जो डेटा है यानी ये जो सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस यहाँ से उठ के इस सीक्वेंस पे आना है, दूसरे वर्कफ्लो में जाना है। तो चूंकि यहाँ से डेटा बाहर जा रहा है इस वजह से हम इसमें आउट लिखेंगे। ठीक है, मैं इनका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी तुम्हें, इनका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जब हम इस पे ही बनाएंगे, जब इस पे आर्गुमेंट बनाएंगे तो ये डेटा इन आएगा, लेकिन अभी तो इस पे आर्गुमेंट बना रहे हैं, अभी तो हम इस पे बना रहे हैं, तो इसलिए ये डेटा यहाँ से आउट जाएगा। क्लियर है, मैं इनका भी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ तक अभी किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ओके सर अगर हम सम वाले तो का आउटपुट इंट फर्स्ट वाले पर करते हैं तो उसके लिए हाँ तो इन यूज करना पड़ेगा ना? हाँ अभी करूंगा, तो मैं यहाँ पे इन बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ कि तुम फिर यहाँ पे बनाओगे। अभी मैं इनका भी बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आउट का बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इनका भी बताऊंगा। ठीक है, बस 2 मिनट मुझे समय देना। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे इन आउट हो गया। अब मैं इस रिजल्ट पे मैंने क्या किया, रिजल्ट पे मैंने नंबर लिया फर्स्ट नंबर और दूसरे नंबर को मैंने लिया सेकंड नंबर। यहाँ पे मैंने लिया सेकंड नंबर। ठीक है ना, अब मेरा इस वर्कफ्लो का काम खत्म हो गया। अब मैं दूसरा सीक्वेंस फिर से बना रहा हूँ और इसका काम क्या है, ऐड करना, यानी सम लिख देना, ऐड ही लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐड करना। अब मैं इसे क्रिएट किया। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बताओ ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे असाइन किया। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, सम, इसका मुझे यूज नहीं करना है, सम किसी को बाहर पे भेजना है ना मुझे, तो मैं सम नाम का एक इंटीजर बना लिया, क्योंकि मुझे सम ही भेजना है बाहर, तो मैंने सम को लिया और आउट बना लिया यहाँ पे। ठीक है, आउट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद इसका टाइप कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, सम इक्वल टू, सॉरी ओके माउस प्रॉब्लम कर रहा है, सम इक्वल टू हो गया नंबर 1 इंटीजर 1 और इंटीजर 2, लेकिन इंटीजर और इंटीजर 2 तो यहाँ है नहीं, इंटीजर 1 और इंटीजर 2 कहाँ पर है, दूसरे वाले वर्कफ्लो में है। तो मैं उस वाले वर्कफ्लो को कॉल करूंगा, और कॉल कैसे किया जाता है, इस वर्कफ्लो को पिक करो और यहाँ पे उठाओ और यहाँ पे ड्रॉप करो। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब जब इस पे इम्पोर्ट आर्गुमेंट पे जब मैं क्लिक करूंगा, एक्सक्यूज मी सर, एक बार फिर सर हाँ। कैसे किया आपने ये कॉल वैसे बता दीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मुझे सम करना, और सम के लिए मुझे दो इनपुट चाहिए होता है, इनपुट 1 और इनपुट 2। तो वो तो यहाँ है नहीं। मैंने किस प्रकार वर्कफ्लो पे किया है, इसे यूज किया मैंने इनपुट इंटीजर 1 एंड इंटीजर 2 वर्कफ्लो पे मैंने इसको यूज किया है। तो मैं उस वाले वर्कफ्लो को पिक करूंगा, देखो यहाँ से प्रोजेक्ट वाले फाइल से, और एज इट इज जैसे हम लोग एक्टिविटी को ड्रॉप करते हैं, एज इट इज इसको पिक करके मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। क्लियर है? ठीक है। सिमिलर एज ए एक्टिविटी, जैसे हम लोग एक्टिविटी को पिक एंड ड्रॉप करते हैं, एज इट इज सेम। ठीक है, हम लोग इसको पिक करके यहाँ पे ड्रॉप किए। ठीक, नेक्स्ट। अब इसके बाद मुझसे एक ऑप्शन पूछता है कि इंपोर्ट आर्गुमेंट, जो वहां से आर्गुमेंट दिए उसे हम यहाँ पे यूज करना है ना, तो इसको इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और कौन कौन से आर्गुमेंट थे, फर्स्ट नंबर थे, सेकंड नंबर थे। इसको मुझे किसी लोकल आर्गुमेंट पे, मतलब ये हमारा आर्गुमेंट वहां से पास हो गया। अब इस वर्क फ्लो के लिए मैं उसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने कंट्रोल की करके, और फिर से जैसा भी तुमको नाम देना है, मान लो कि फर्स्ट नेम देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, या फिर एफ नेम कर दे रहा हूँ, नाम तुम कुछ भी कर सकते हो, एफ एन, और नंबर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद दूसरे वाले के लिए, ओके क्रिएट नहीं हुआ आई थिंक, कंट्रोल प्लस के एफ अंडर स्कोर नम। ठीक है, हो गया। ओके, 2 बार हो गया आई थिंक, चलो अभी चेक कर लूंगा। और उसके बाद हमारे पास हो गया यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड के लिए अंडर स्कोर नम, और एंटर। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल प्लस के सेकंड अंडर स्कोर नम। ठीक है, तो ये हमें हो गया। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, शायद एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बन गया था, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, फर्स्ट नेम मेरा एक एक्स्ट्रा बन चुका है, क्योंकि 2 बार मैंने यूज कर लिया इसको, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे जब चेक करेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए हैं। जो फर्स्ट नेम है कॉपी किस में हो गया, एस नेम में। एस नेम किस में कॉपी हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक का तो काम हो गया। अब मैं इस लोकल वेरिएबल को कॉल कर लूँ। लोकल वेरिएबल कौन कौन से हैं, एस नेम प्लस, और यहाँ पर सेकंड नेम। मैं इसको यूज करके देख भी सकता हूँ, ये प्रॉपर काम करेगा। अभी मुझे मान लो कि इसको ऐड करके मुझे यहीं पे रिजल्ट देखना है, तो मैं यहीं पे ही रिजल्ट देख सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे मैसेज किया, ओके, मेरा माउस प्रॉपर काम कर नहीं रहा है, पिक करने में ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे सम को कॉल किया, और इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा। अब मुझे उस फाइल को रन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटीजर 1 तो इसी से कॉल होगा। तो मैं सिर्फ इस फाइल को ओपन करूंगा, और मैं इसको रन किया। ठीक है, तो इस पे देखो इनपुट डायलॉग मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अभी भी ये मुझसे इनपुट डायलॉग पूछेगा, क्योंकि वो प्रीवियस वाले फाइल को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये पहले पूछा एंटर द नंबर टू बी एडेड, तो मैंने फर्स्ट नंबर लिखा 12। ओके, फिर ये मुझे सेकंड पूछा, तो मैंने लिखा 10, और 12 प्लस 10 इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये मुझे ओके 10 दिया था क्या, मैंने फिर से चेक कर लेता हूँ, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। सेकंड सेकंड लिखा हुआ है ना? नहीं, नंबर मैंने कितना ऐड किया। ठीक है, तो मैं 10 हमारे लॉजिक में सेकंड नंबर ही 2 बार ऐड हुआ है, फर्स्ट नंबर नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा, मैंने वहाँ पे गलत कर दिया होगा। ठीक है, ठीक है, Yes, ऐड sir. करने में गलत किया होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे दोनों सेकंड नंबर ही लिख दिया है, इस वजह से ये गलत है। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, और साथ में यहाँ पे लिख दिया, वो माउस एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सेलेक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 12, और सेकंड नंबर लिखा मान लो 34। ठीक है, तो ये हो गया 46। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? सर जैसे आपने जो इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट किया था, हेलो, हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रही है तुम्हारी। उसमें सर जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जो स्टार्टिंग में वेरिएबल आ रहा है, वो एक सेकंड में बता रहा हूँ। जैसे इंपोर्ट एक काम करता हूँ, मैं एक और बना के दिखाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे पहला इनपुट का बना लिया, अभी क्लियर हो जाएगा। पहला मैंने बना लिया इंटीजर 1 इनपुट डायलॉग का, दूसरा मैंने बना लिया सम का,
अब मैं तीसरा बना रहा हूँ प्रिंट का, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मैं फिर से एक प्रिंट का बनाऊंगा, तो ये मेरा हो गया प्रिंट का, ठीक है, प्रिंट अंडरस्कोर 1 का मैंने बनाया। और इसका काम क्या है, सिर्फ ऐड करना। किसको ऐड करना, सिर्फ सम को ऐड करना है, ठीक है। तो मैसेज को मैंने यहाँ पे, सॉरी, मैसेज बॉक्स को मैंने यहाँ पे लिया और इसका काम था ऐड करना। तो किसको ऐड करना, सम का। तो सम तो कोई वेरिएबल है नहीं इसके पास, तो मैं सम के लिए किसको कॉल करूंगा, जो इसके पिछले वाले में था, यानी कि ऐड वाले में। ऐड वाले में सम था, इसको उठाया और यहाँ से ड्रॉप किया। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्ट आ रहा है, इम्पोर्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ सम आएगा, और सम को मैंने एक नॉर्मल कोई भी कंट्रोल प्लस के करके ए वेरिएबल बना दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब इस ए को मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो इससे अब देखो मेरा पूरा प्रोसेस क्या काम कर रहा है। देखो मैं इस प्रिंट को रन करूंगा और ये प्रिंट क्या करेगा, दूसरे वाले फंक्शन को इन्वॉक करेगा, और वो फंक्शन कौन सा है, ऐड फंक्शन है। फिर ये ऐड फंक्शन क्या करेगा, ये एक और फंक्शन को कॉल करेगा जिसका काम है इन्वॉक इनपुट इंटीजर 1 एंड इंटीजर 2। तो ये इसे कॉल करेगा। फिर यहाँ पे गया, फिर इनपुट यहाँ से यूजर से मांगा, यूजर से इनपुट 2 मांगा, वापस ये ऐड में आया, सम किया, फिर वापस ये प्रिंट पे आया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी देखोगे तो ऐड 1 में मैंने किसी भी मैसेज को प्रिंट नहीं किया, मैसेज मेरा कहाँ प्रिंट है, प्रिंट में, और मैं सिर्फ प्रिंट को रन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पे, अभी जिसका दिक्कत होगा मैं एक एक करके देखूंगा, ठीक है। तो मैंने प्रिंट को सिर्फ रन किया है। अब ये कॉल किसको करेगा, सबसे पहले वाले फंक्शन को। देखो इनपुट डायलॉग यहाँ पे मुझसे पूछा, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 12 और उसके बाद मैंने लिखा 40 मान लेता हूँ, तो हो गया तुम्हारा 52। तो ये हो गया सब। यहाँ तक दिक्कत। अब बताओ किसको प्रॉब्लम हो रहा है। जो ये इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ मैं, उसमें कोई जो पुराना जो हमने आउट किया है वो आई दिखा नहीं रहा है मेरे में। तो तुम पहले स्क्रीन शेयर करो, मैं उसमें देखूंगा क्या प्रॉब्लम। स्क्रीन शेयर करो, जिनका हो गया वो ट्राई करें, अदरवाइज तो डिस्कस करें। तो स्क्रीन शेयर करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और किसी को दिक्कत यहाँ पे, और उत्सव स्क्रीन शेयर करो। उत्सव सर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। और किसी को कोई दिक्कत, अभिषेक अभिषेक शर्मा, अदिति अदिति, किसी और को और कोई दिक्कत, सबका हो गया क्या। देखो जो भी डाउट हो यहाँ पे क्लियर कर लो, वरना फिर प्रॉब्लम ही रहते जाओगे ना, बढ़ता ही जाएगा प्रॉब्लम। यहाँ पे जो कुछ भी डाउट है यहाँ पे डिस्कस करो। हाँ बोलो सर मेरी तो स्क्रीन आ रही है। हाँ स्क्रीन आ रही है, तुम पहले उसमें जाओ, आर्गुमेंट डेमो में जाओ। यस सर। ठीक है, इसको सेव करो, Ctrl+S। अच्छा सेव करना पड़ेगा। बिना सेव, ऊपर स्टार मार्क दिखा रहा है ना, तुमने सेव नहीं किया। अब आ जाओ ऐड में, अब फिर से इंपोर्ट करो। हाँ ठीक है सर, हो गया। हो गया, ओके। और किसी का दिक्कत बताओ, यहाँ पे आगे बढ़ो। अदिति मैम आप ही पूछ लीजिए, सॉरी वो क्या नाम, निधि मैम, मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे ये, आप एक बार पूछ के देख लीजिए। पूछ के देख लीजिए, किसी को दिक्कत है कि आगे बढ़ो, मुझे तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अदिति, अभिषेक, बेटा आप ट्राई कर रहे हो ना, रिस्पॉन्ड करो उस पे, चैट बॉक्स पे। अंजुषा, उमेश, रवनीन, सर कर रहे हैं। मैंने कल इनसे स्क्रीनिंग भी शेयर कर रही थी, तो कर रहे थे। ठीक है, हाँ जिसको भी दिक्कत है बताए, शेयर करें, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। बच्चों यही हमने Otherwise दिक्कत हो जाएगी। जैसे असाइनमेंट इजीली कर सको। हेलो, तो मैं अभी वेट करूं, सब लोग कर लेंगे या फिर मैं आगे बढ़ूं।
किसी को रिपीट कराना है तो लिख देना कि सब रिपीट कर दो कोई बच्चे के पास। सर 2 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है ओके। भाई जो भी दिक्कत हो वही थोड़ा सा वेट, हाँ मुझे बता दिया करो तो मैं वेट कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर एक बार इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट वाली विंडो खोल दीजिएगा। इनपुट आर्ग्यूमेंट, अच्छा पहला वाला। इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट। ये वाला इनपुट आर्गुमेंट, ओके। और इसका नीड मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि आगे जितना भी काम होगा इंडस्ट्री में सिर्फ ये आर्गुमेंट पे ही होता है। एक प्रोग्राम सिर्फ एक वर्कफ्लो में नहीं बनेगा, मल्टी वर्कफ्लो में बनते हैं, तो उनका डेटा बस ऐसे ही पास किया जाता है। सर जैसे हमने सेकंड वर्कफ्लो बनाया ऐड वाला, हम्म। तो इसमें हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जैसे फर्स्ट में तो हमने आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट किए थे, अब इसमें हम लोग जो ये खुला हुआ है बॉक्स, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। हाँ हाँ, ये जो है वो वेरिएबल है। जैसे इसमें देखो ये आर्गुमेंट है तो ये वेरिएबल है, ये डेटा बाहर से आ रहा है तो इसको सिर्फ इसी फाइल में अगर यूज करना है तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा। लेकिन अगर इसको दूसरे फाइल में भी बनाना होगा, मान लो इसका जैसे रिजल्टेंट है, इस वाले को समझो यहाँ पे ऐड वाले में, तो ऐड में हमें इन दोनों फाइल को जोड़ना था लेकिन सम को ही सिर्फ पास करना था। तो मैंने ये दोनों फाइल तो बाहर से लाया हूँ मैं, तो इसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल है मेरा। उसके बाद सम को चूंकि मुझे बाहर भेजना था तो सम मेरा आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, ओके सर। और किसी को दिक्कत? ऊपर स्टार मार्क ध्यान दे दिया सर करो, जब तक स्टार मार्क रहेगा वो शो नहीं करेगा, तो कंट्रोल पर ऐसे सेव कर लो, तब वो स्टार मार्क गायब हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा वर्कफ्लो सेव हो चुका है, देन तुम लोग उसको यूज कर सकते हो। हाँ बताओ मान्या। सर इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स में जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं fn और sn जो आपने लिया है, हम्म, तो उसमें मेरी एरर आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, ओके करो फिर से ओपन करो। वो जब स्टार्टिंग में जब तुम क्रिएट करते हो तो ब्लू स्क्रीन दिखता है, उसको ओके करने के बाद फिर से इंपोर्ट करो तो वो एरर खत्म हो जाएगा। सर नहीं रिमूव हो रही है एरर। ठीक है, तो एक मुझे स्क्रीन शेयर करो। ओके सर एक बार प्रिंट वन वाला डॉक्यूमेंट खोल दीजिए सर, स्क्रीन। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो बेटे विजिबल है आपकी स्क्रीन? सॉरी, हाँ सॉरी मेरा माइक होल्ड था। ओके ओके ओके, फर्स्ट वाले पे जाओ, इनपुट इंटीजर 1 एंड इंटीजर 2 पे।
मान्य। हाँ, अब इस पे ठीक है, यहाँ पे इंटीजर 1। ठीक है ठीक है, अब जाओ ऐड पे जाना, ऐड वाले पे आ जाओ, वेरिएबल शो करना नीचे। हाँ ठीक है, इंपोर्ट करो। पहले वेरिएबल दिखा दो, वेरिएबल वेरिएबल दिखाओ, वेरिएबल दिखाओ। यहाँ पे जो नीचे बॉटम में वेरिएबल है, बॉटम में आ जाओ, उसको ओके कर दो, उसको ओके कर दो, ओके करो। वेरिएबल पे आ जाओ नीचे कॉर्नर में, एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम। हाँ हाँ, वेरिएबल पे क्लिक करो। कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो वेरिएबल वहाँ पे मैंने जो लिखा था वो कंट्रोल प्लस के से लिखा था, शॉर्टकट यूज करता हूँ ना मैं। तो तो तुम यहाँ पे कंट्रोल पहले प्लस के। के से, हाँ तो तुम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करो, क्रिएट वेरिएबल। हाँ उसे हटाओ, FN को रिमूव करो वहाँ पे। हाँ अब कंट्रोल प्लस के। सर ऐसे। हाँ अब FN लिखो, ओके देन SN भी। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। कंट्रोल प्लस के, SN एंड देन इंटर, इंटर कर सर लो। एरर आ रही है अब भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ओके करो, ओके करो, ओके करो, ओके करो, ओके करो। हाँ अब फिर से क्लिक करो इंपोर्ट पे, अब एरर नहीं आएगी। इंपोर्ट पे क्लिक करो, अब आ रही एरर। नहीं सर, बट नीचे आ रही है FN हाँ प्लस नीचे SN। वो वेरिएबल सेट नहीं है ना, इसको रिमूव करो, इसको पूरा हटाओ, FN को हटाओ पूरा, असाइन पे हाँ इसे हटाओ पूरा, कंट्रोल प्लस स्पेस, FN को सेलेक्ट करो, प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस बाय SN। डिफॉल्ट जो वेरिएबल क्रिएट होगा वो स्ट्रिंग टाइप का हुआ होगा ना। हाँ हाँ हाँ, बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहाँ पे एक बार इंटीजर टाइप को, वैसे इंटीजर इसका बन गया है, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही होता है। हाँ वो सर सम को देखो, इंटीजर पे सम को, स्ट्रिंग सम वाली को एरर दिखा रहा आर्गुमेंट, है। आर्गुमेंट पे आ जाओ, आर्गुमेंट पे सम जो तुम्हारा है हाँ वो ये स्ट्रिंग है, मिला। इसको इंटीजर करो। ओके सर। अब रिमूव हो जाएगा सारा ये। बाहर क्लिक कर लो, अभी क्लियर है। यस सर। ठीक है, और किसी को दिक्कत? सर मैं प्रिंट वाले में एरर आ रही है। स्क्रीन शेयर करो। सर सर एक बार अपना प्रिंट वाला दिखाना। कौन सा प्रिंट वाला। प्रिंट? प्रिंट में तो मैं तो सिर्फ कॉल किया और मैसेज को प्रिंट किया और कुछ भी नहीं किया। सर आप अपना स्क्रीन ऑफ करिए। हाँ नहीं नहीं, तुम शेयर करो वहाँ से, ऑटोमेटिक प्रेजेंट नहीं हो रहा। वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं यहाँ पे से स्टॉप कर दे रहा हूँ। मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है अभी करो। नहीं हो रहा है सर। ट्राई करो एक बार, अभी मैं कैसे बताऊँ। मैंने यहाँ से स्टॉप कर चुका है अपना स्क्रीन, रिफ्रेश करके देख लो। नहीं हो रहा है? शिट हो रहा था सर, हो रहा था, एक मिनट। ठीक है, अभी यस बताओ। सर। सर ये हाँ,
हाँ एरर आ रही है। आर्गुमेंट आर्गुमेंट पे जाना, सॉरी वेरिएबल पे जाओ, वेरिएबल पे बाहर सेलेक्ट करो, इनवॉक को सेलेक्ट करो, इनवॉक वर्कफ्लो को सेलेक्ट करो। कोई वेरिएबल क्रिएट ही नहीं है तुम्हारे पास। फिर से इंपोर्ट आर्गुमेंट पे जाना, इंपोर्ट आर्गुमेंट, हाँ ओके करो। ये तुम्हारा दो दो आउट कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? तुमने एफ नंबर भी वहां पे, चलो ठीक है कोई नहीं, तो कुछ गलत किया तुमने। ए को रिमूव करो, चलो ए को रिमूव करो, कंट्रोल प्लस के, देन ए, ओके ओके करो। ठीक है, अभी एरर चला गया ना? यस सर। फिलहाल लेकिन तुमने कहीं गलती किया है, देख लो मैं रन करके, तुमने कहीं से और भी भेजा है, ठीक है, तो वो 2 बार आ रहा है, चलो कोई नहीं। ठीक है, अभी और किसी को दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी और को दिक्कत? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है, तो आर्गुमेंट में समझ में आ गया कैसे हम लोग यूज करते हैं आर्गुमेंट? आर्गुमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। आर्गुमेंट में किसी को कोई भी दिक्कत, अभी इनपुट में मैंने आउटपुट लेना बताया, अब मैं इनपुट लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक अलग वर्कफ्लो को यूज कर रहा हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे प्रिंट का यूज किया, अब प्रिंट में दूसरे वर्कफ्लो को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रिंट को ही रन कर रहा हूँ। लेकिन इन जनरली क्या होता है कि जब मैं रन करता हूँ तो सिर्फ मेन प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। अब मेन प्रोग्राम का एक वर्क है कि वो दूसरे वर्कफ्लो को कॉल करे, ना कि इंडिविजुअल कोई वर्कफ्लो। तो मैं इंडिविजुअल वर्कफ्लो की मुझे नीड नहीं है, तो मैं किसी भी इंडिविजुअल वर्कफ्लो को यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिलीट किया, डिलीट किया, ठीक है। फिर अगेन मैंने यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, देन नेक्स्ट। अब मेन पे आ जाऊंगा। तो मेन का सबसे पहला काम क्या है कि तुम्हें इनपुट आउटपुट को डेटा कॉल करें। तो मेन में मैंने इनपुट आउटपुट को कॉल कर लिया, ठीक है। अब मेन से क्या होगा, आउटपुट यहाँ से बाहर आएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल फिर से बना लिया और इसे मैंने दे दिया फर्स्ट नंबर। देखो मेन इनपुट में दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मेन वाले प्रोग्राम में चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस के, और मैंने यहाँ पे बनाया फर्स्ट नंबर एफ अंडर स्कोर एन, इंटर। और फिर यहाँ पे भी मैंने किया कंट्रोल प्लस के एस अंडर स्कोर एन, इंटर। अब ये हमारा मेन पे आ गया। मेन पे एक हमारा लोकल वेरिएबल सेट हो गया एफ और एन नाम से, ठीक है। बाकी को जो भी है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो एन एफ फर्स्ट नेम और सेकंड नेम नाम का हमारा वेरिएबल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इसको ऐड करना। तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ले आया। अब हमको ये बताओ, ऐड करने के लिए इसे 2 वेरिएबल की नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 2 वेरिएबल को मैं यहाँ से इनपुट देना पड़ेगा, और इनपुट जब दोगे तो ये तो इनपुट आ ही नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन इसे रन करने के लिए तो इनपुट चाहिए ना। तो पहले जो हमारा यहाँ पे ऐड में वेरिएबल था, अब वो वेरिएबल की नीड मुझे नहीं है। अब वो वेरिएबल ना होके वो एक आर्गुमेंट होगा। तो मैंने इसको रिमूव किया, से भी रिमूव किया, ओके। माउस का बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आर्गुमेंट बना लिया एक और मैंने इसको बोला फर्स्ट, और डिफरेंशिएट करके मैंने एडी लिख दे रहा हूँ ऐड का और अंडरस्कोर 1, ताकि तुम्हें अंदर समझ में आए। और ये इन टाइप का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने सेकंड लिखा अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर 1, ठीक है। तो ये बाहर से इनपुट लिया ऐड फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, और सम को तो बाहर भेजना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सम तो वैसे ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ ले रहा हूँ, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, ठीक है, ओके ओके। टाइप इसका इंटीजर, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू मेरी ऐड हो गई। अब हमें ये बताओ, सेव कर लिया, अब यहाँ पे ये वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना,
यहाँ से तो इनवॉक वाले से तो दो वैल्यू आ गई, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, लेकिन इसे रन करने के लिए दो वैल्यू की नीड थी। तो सम की भी नीड थी और साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड नेम की भी जरूरत थी। तो फर्स्ट और सेकंड नेम मैंने किस में स्टोर करवा के रखा था, एफ एन में स्टोर करा के रखा था, ये मैंने दे दिया। सेकंड वाला किस में स्टोर किया था, एस एन नाम में स्टोर किया था। और सम के लिए भी मैंने नहीं बनाया, तो सम के लिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस के से। ओके, कंट्रोल प्लस के से मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सम अंडर स्कोर 1, ताकि तुम्हें डिफरेंशिएट पता चल पाए। ठीक है, एंड ओके। तो अब यहाँ से वैल्यू चलेगी। लास्ट वाला काम किसका था, प्रिंट का काम था। तो प्रिंट तो इन ही चाहिए। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बस एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। और ओके, प्रिंट में मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक आर्गुमेंट चाहिए प्रिंट के लिए। तो मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया सम अंडर स्कोर 2, और ये एक इनपुट आर्गुमेंट होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट करूंगा, एक सेकंड बस बता रहा हूँ, सम डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अब मैं जब इसको सेव करूंगा तो मुझे यहाँ पे वो वैल्यू शो करेगी। तो सम अंडर स्कोर 2 में क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे सम अंडर स्कोर 1 देना है, मैंने दे दिया। अब इससे बेनिफिट क्या है मेरा, देखो कि अभी भी रहा है सम, एक्चुअली यहाँ पे मुझे लग रहा है स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एक इंटीजर होगा और ये हो गया इंटीजर। ओके, फिर से मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, दूसरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या है कि जो मैं इंडिविजुअल किसी फाइल को रन करता था, अब मुझे इंडिविजुअल किसी फाइल को रन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली बाय डिफॉल्ट जब रन करते हैं तो मेन प्रोग्राम चलता है, तो मैं रन करूंगा बस, और रन करने से हमारा मेन प्रोग्राम रन किया। ठीक है, देखो ठीक है, फर्स्ट नंबर मुझे कॉल हुआ, मैंने टर्न कर लिया, मान लो कि 32 किया, 132। ओके, 50। ओके, और मुझे रन करके प्रिंट करके 182 वापस दे दिया। हाँ, अब बताओ किसको क्या दिक्कत थी इस पूरे सर प्रोसेस हमने में। ऐड वाली फाइल में जो सम लिया है, हमने हम्म उसको मेन वाली फाइल में हमने इंपोर्ट कर लिया, हम्म, बट हमें ठीक है। उसके साथ साथ जो उनके हमने ये दोनों एफ एड वन और एस एड वन भी करें, इनकी जरूरत क्या थी? क्योंकि सम तो वो ऑलरेडी अंदर सॉल्व कर रहा है ना, तो हमें उन वेरिएबल्स की अब बाहर क्या जरूरत है? वो वहीं पर ठीक है, मैं लोकल बता रहे। रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तीन को तुम अलग अलग घर समझो। ये ऐड वाला भी एक दूसरा लूप है, ये एक दूसरा ही घर है। तो सम तो जोड़ेगा, लेकिन सम जोड़ने के लिए एफ एड वन और एफ एड वन की जरूरत है कि नहीं, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की जरूरत है कि नहीं, यस सर। कि ये किसे ऐड करेगा, ये तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ही तो ऐड करेगा। तो सर यहाँ तो हमने इनपुट ले लिया, मतलब इनपुट जो कहाँ से, इनपुट वाली फाइल जो थी, वहां से तो हमने मैंने नहीं ना किया, मैंने दोनों कहाँ नंबर किया, को मैंने, लिया। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे कहाँ इन्वॉक किया है, स्क्रीन पे देखो, तो मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट वाले को इन्वॉक नहीं किया है, उसी के लिए तो मैं मेन पे जा रहा हूँ। ओके सर, ओके। अभी समझ में आया। यस सर। सर एक जो मैं बार मेन का हाँ, मेन एक मिनट, एक दोबारा मिनट, समझो। एक मिनट, एक मिनट। जो मैं इंडिविजुअल सब में कॉल कर रहा था, वो कॉल करने में प्रॉब्लम मतलब होती थी, ताकि मैं किसी को कॉल करता था, फिर वो किसी और को कॉल करता था, फिर वो किसी और को कॉल करता था, तो वो एक नेस्टेड बन जाते जा रहे थे। तो उसे मैं रिमूव करके मैंने क्या किया, इन सारे फाइल को मैंने मेन में ही कॉल किया है, और यहीं पे ही सब कुछ मैं कॉल करके यहीं पे सेव कराते जा रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ पुलकित, बताओ क्या दिक्कत था। सर एक बार मेन वाला सारा मैटर दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, पहले यहाँ पे और किसी को दिक्कत है यहाँ तक, मैं फिर से पूरा रिपीट कर दूंगा। ओके, मैं पूरा ही वर्कफ्लो पूरा बना दूं या फिर सिर्फ मेन को रिपीट करूं। सर बस सिर्फ मेन को। ओके,
हेलो, मेरे पैरेलल में रिस्पॉन्स करते जाना। देखो, सबसे तीन मेरे पास मेन फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद मैं मेन फंक्शन को अलग बना रहा हूँ। ये तीनों मेरे अलग अलग वर्क फ्लो है, और एक मैंने बनाया मेन वर्क फ्लो। ये मेरा मेन वर्क फ्लो अलग है, एकदम डिफरेंट। ठीक है, तो पहले मुझे एक एक करके बताते जाना। अगर मैं इसे कॉल करूंगा इनपुट, तो क्या इसे किसी इनपुट की जरूरत है रन करने के लिए? ये तो एक इंडिपेंडेंट हुआ, क्योंकि इसका काम क्या है, इनपुट से वेरिएबल लेना। लेकिन इसे रन करने के लिए क्या किसी वेरिएबल की नीड है बाहर से? नो सर। ठीक है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा वेरिएबल हो गया, ये ऐसा फंक्शन हो गया जिसका काम है बाहर से इनपुट लेना, लेकिन इसे खुद को रन करने के लिए दूसरे की नीड नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट एक फंक्शन कॉल किया इनपुट, लेकिन इसे किसी इनपुट की जरूरत नहीं है। ये खुद क्या करेगा, जो बाहर से इनपुट वेरिएबल लिया उसे ये वो आउट करेगा। तो यहाँ पे दो आउट आएंगे, पहला आउट वन के लिए, नंबर वन के लिए, और दूसरा आउट नंबर टू के लिए। इसमें कोई दिक्कत? तो मैं इसको फिर से बना के दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, मेन वर्कफ्लो पे आया और इनपुट पे पहले चला गया, क्योंकि इनपुट का काम क्या था, सिर्फ इंटीजर को, नंबर को लेना, लेकिन इसे रन करने के लिए बाहर से किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है। तो मैंने मेन पे क्या किया, इसे कॉल कर लिया, और इसमें दो वैल्यू आए, देखो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। और ये कैसे होंगे, आउट करेंगे, क्योंकि ये बाहर देंगे। बाहर क्यों दे रहे हैं? ताकि इसमें सम हो सके, ताकि उस सम को प्रिंट कर सके। बात समझ में आया? ये बाहर इसलिए डेटा दे रहा है ताकि वो उसे सम कर सके, और सम करने के बाद उन्हें जोड़ सके। ठीक है, इसलिए डेटा वो बाहर दे रहा है। और जब आउटपुट हो रहा है तो डेटा कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, आउटपुट। इसमें कोई दिक्कत? ये डायरेक्शन समझ में आया? देन उस डायरेक्शन को चूंकि बाकी लोग यूज कर पाए, तो बाकी के लोगों के यूज करने के लिए मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया fn, और सेकंड के लिए मैंने बनाया sn, और इसमें वैल्यू स्टोर हो गई। इस पोजीशन पे किसी को डाउट है तो बताओ। इस पोजीशन पे किसी को डाउट है? देखो, रिस्पांस करो तभी मैं कर पाऊंगा ना, रिस्पांस नहीं करोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऐड करने का, कि वो जो दो नंबर लाए उसे तुम ऐड करके दिखाओ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ऐड करने के लिए जब इस फंक्शन को जाएंगे, तो इस फंक्शन में ऐड तो करेगा, लेकिन उसके लिए दो नंबर की जरूरत है कि नहीं? जैसे यहाँ पे अगर जाओगे तो सम बराबर क्या होगा, एस इक्वल टू होगा नंबर वन प्लस नंबर टू, सॉरी, प्लस नंबर टू। तो ये नंबर वन और नंबर टू कहाँ से आया? ओके, ये माउस की मेरी दिक्कत। सम इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू। अब हमको ये बताओ, ये नंबर और वन, नंबर टू कहाँ से आया? ये तो ऊपर वाले से आया ना, इनपुट वाले से ही। तो यहाँ से वैल्यू इस पे गया और यहाँ से वैल्यू इस पे गया। ठीक, लेकिन अगर पहले हम लोग करते थे तो एक ही डायरेक्शन देते थे और आउट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसे चाहिए, बाहर से चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल हम लोग यहाँ पे, जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया सम को, तो इसे दो चीज की जरूरत थी, नंबर वन और नंबर टू। तो मैंने यहाँ पे बनाया, और वो दोनों इसको चाहिए, रन करने के लिए चाहिए। तो एक इंटीजर टाइप का हो जाएगा वन के लिए, और फिर एक इंटीजर टाइप का होगा टू के लिए। और ऐड करने के लिए सम है, ऐड करने के बाद सम में डेटा स्टोर होगा, और ये सम इसे प्रिंट नहीं करना, किसी तीसरे को करना है। तो उसको क्या करेगा, आउट करेगा बाहर। तो आउट किया किसको, सम को आउट किया। इस वाले पोजीशन पे किसी को दिक्कत? तो मैंने सेम एज इट इज यहाँ नो पे सर। किया। हाँ, सेम एज इट इज यहाँ पे किया, ऐड को मैंने यहाँ पे कॉल किया, और फिर मैंने क्या किया, देखो, दो इनपुट चाहिए इसको रन करने के लिए, तो मैंने इसको दो इनपुट दे दिया। पहला फर्स्ट नेम दिया, ऐड वन, ओके, और दूसरा मैंने दिया ऐड टू। ठीक है, और सम के लिए क्या दिया, सम के लिए दिया मैंने सम, और ओके। ठीक है, ओहो सॉरी सॉरी, मैं गलत जगह चला गया ना, मैंने यहाँ पे क्यों कॉल किया, ओके, मुझे मेन में कॉल करना था ना। ठीक है, वो गलत जगह चला गया मैं। कंप्यूटर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं मेन पे कॉल करना था। ठीक है, तो मेन पे मैंने ऐड को कॉल किया,
और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको क्या क्या चाहिए, आउट चाहिए। तो आउट किस में सेव है मेरा, सम के नाम वेरिएबल में। फंक्शन किस में है, एफ एन में है। और सम सेकंड नंबर किस में है, एस एन में है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने स्टोर करके ओके कर लिया। और ये हमारा वेरिएबल जो है यहाँ पे आ गया इंटीजर। ठीक है, और सम यहाँ पे हमारा वेरिएबल इस पे भी स्टोर हो गया। इस वाले पॉइंट पे बताओ किसी को दिक्कत। नो सर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है हमारा, बात आता है प्रिंट पे। तो प्रिंट का क्या काम है, प्रिंट करना है, मैसेज को प्रिंट करना है। तो इसको सिर्फ एक वेरिएबल के चाहिए, एस की। और ये वेरिएबल भी कहाँ से आना है, बाहर से आना है। तो ये भी कैसा होगा, इनपुट टाइप का होगा। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, और प्रिंट फंक्शन को मैंने कॉल किया और इसमें एक इनपुट मांगा। इनपुट किसको मांगा, सम को मांगा, बस। तो एज इट इज सिमिलरली मैंने वहां पे प्रिंट को मैंने कॉल किया, और प्रिंट को कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू को दे दिया। बस हो गया मेरा प्रोग्राम। अब यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत। अभी समझ में आ गया, ट्राई करना चाहते हो एक सर बार। एरर आ रही है। हम्म, कहाँ पे एरर आ रहा है। सर वैसे तो पूरा प्रोग्राम सही है, वो कोई इंटरनल एरर नहीं दिखा रहा है, बट जब रन कर रहे हैं तब वो एरर दिखा रहा है। क्या एरर आ रहा है, एरर पढ़ो। तब तक मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर लूँ, तब तक तुम एरर बताओ। बाकी का किसी को कोई दिक्कत। 5 मिनट है तुम लोग के पास, तब तक रिवीजन करके देख लो, तब तक मैं सिस्टम रिस्टार्ट कर दूँ। सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सर स्क्रीन शेयर कर लूं। हाँ स्क्रीन शेयर करो, अभी सिस्टम में अपना रिस्टार्ट किया हो तब तक स्क्रीन शेयर कर लो। जिसको भी दिक्कत है अभी शेयर कर सकता है फटाफट, जब तक मेरा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। देखो आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको लगता है कि तुम बाद में कर सकते हो तो पॉसिबल नहीं है, बहुत दिक्कत होगी, तुम्हें ज्यादा समय लगेगा। तो अभी शेयर कर लो और डिस्कस कर लो, तो तुरंत तुरंत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। स्क्रीन शेयर कर दो जिसका भी हो। ओके ठीक है, पहले नहीं नहीं नहीं, पहले पहले रुको रुको, वो रेड कलर है ना, इंपोर्ट करो उसे। इंपोर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे वैल्यू दे दिया, ओके करो। सम हो गया, ठीक है, ओके करो। इसे रन करने के लिए सम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपोर्ट ऐड में तुम्हें नंबर 1 और नंबर 2 कहाँ पास किया, इस पे तो नंबर 1 नंबर 2 आया ही नहीं। ऐसे थोड़ी क्रिएट होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ओके करो, ऐड पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे एफ एन और एस एन जो तुमने वेरिएबल बनाया है ना, इसे तुम आर्गुमेंट बनाओ। एफ एन और एस एन ये तुम्हारे उसी में हाँ, इसी में हाँ, इसी में जाओ। वेरिएबल को पहले डिलीट कर लो, वेरिएबल डिलीट कर लो पहले। बाहर क्लिक कर लो, ऐड पे क्लिक करो। हाँ, अब इन दोनों को वेरिएबल डिलीट करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट आर्गुमेंट। ठीक है, अब कंट्रोल सेव करो, सेव कर लो इसको। अब मेन पे आ जाओ, अब इंपोर्ट करो। अब इसमें 3 वैल्यू दिख रही है, दिख रही है। अब इसको सम कर लो, ठीक है, ओके। अब फिर इसी तरह प्रिंट पे जाओ, प्रिंट पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओके करो। प्रिंट पे आ जाओ, यहाँ से नहीं क्रिएट करते, सम प्रिंट पे आ जाओ, उस पे जाओ आर्गुमेंट पे, और यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है वो डिलीट कर लो पहले। ओके,
ठीक है, इन ही रहेगा, इन रहेगा, इन रहेगा, इन रहेगा, हाँ कोई इंटीजर कर लो। ओके, हाँ ओके, अब रन करो। सेव कर, ठीक है, चलो चलो रन कर लो। क्योंकि ये मेन में है तो तुम लोग डायरेक्ट रन कर सकते हो, इसमें रन फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही मेन में चल रहा है तुम्हारा। ओके, ठीक है, वैल्यू पास नहीं हुई ना, चलो ओके। उसमें आ जाओ, क्या नाम है, इनपुट पे आओ, इनपुट पे आ जाओ, इनपुट पे क्लिक करो। ओके, इनपुट डायलॉग 1 पे करो और इनपुट डायलॉग 2 पे करो। ओके, आर्गुमेंट दिखाना है यहाँ पे, इनपुट डायलॉग 1, इनपुट डायलॉग, ठीक है, ये सही है। ऐड में आ जाओ, असाइन पे क्लिक करो। ओके, वेरिएबल दिखाना, ठीक है, आर्गुमेंट असाइन इंटीजर, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ो, प्रिंट पे। यहाँ तक तो वैल्यू सही है, ए पे भी सही होनी चाहिए, हाँ ठीक है। मेन पे चलना, वेरिएबल पे क्लिक करो, वेरिएबल पे, वेरिएबल पे, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, हाँ एफ एन, ये एफ एन डिलीट करो, बाकी जो पहले वाला स्टार्टिंग वाला है वो शायद तुमने नहीं बनाया ना, वो दो दो एफ एन आ रहे हैं, वो पता नहीं चल पा रहा, ठीक है, डिलीट करो, इसे भी डिलीट करो, ठीक है, सम वन, ठीक है, हाँ बस इतना ही होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से इंपोर्ट पे आ जाओ, इंपोर्ट आर्गुमेंट, पहले वाला, पहले वाला, पहले वाला, नहीं नहीं, ये मेन मेन इन्वॉक इनपुट पर, हाँ हाँ उसका इंपोर्ट करो, ठीक, हाँ अब ये नहीं है ना, इसे हटाओ। वैल्यू पास किसी और में हो रही थी और हम लोग भेज किसी और को रहे थे, ठीक है, इन दोनों को हटाओ, फिर से एफ एन करो वहाँ पे, हाँ कंट्रोल प्लस स्पेस, नहीं क्रिएट क्यों करना, क्रिएट नहीं, बाहर क्लिक करो, वो बार बार आर्गुमेंट ज्यादा बन जा रहा है ना, हाँ फिर से करो, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओ, एफ एन को लो, ठीक है, फिर इसमें कंट्रोल प्लस एस एन, ओके ओके, ठीक है, सिमिलरली इन्वॉक ऐड वर्कफ्लो, उसमें जाओ नेक्स्ट वाले में, इसमें तो ठीक ही था, ठीक है, ओके, अब रन करो, ये सही है, रन कर लो। रन हुआ क्या, किसका सर प्रॉब्लम था, जीरो ही कट दे आउट रहा हो है, गया, हाँ जीरो ही दे रहा है आउटपुट अब भी। हाँ स्क्रीन शेयर करो, अभी शो नहीं हो रहा था, वही कहीं पासिंग में वैल्यू में गलती कर रही हो तुम, कहीं पे दो तुम्हारे वेरिएबल देखो, वेरिएबल में चेक करो, कहीं पे दो से ज्यादा वेरिएबल एक ही जैसे बने हुए हैं, चेक करो, स्क्रीन तुम्हारी शो नहीं हो रही है, मुझे नहीं दिख रही है अभी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इसके में एक ए आर्ग्यूमेंट भी है और एक ए वेरिएबल भी है। हाँ वही, हाँ वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो लास्ट वाले में प्रिंट में देखो, प्रिंट में तुम्हारे ए नाम के दो चीज बन रहे होंगे, आर्गुमेंट और वेरिएबल, या फिर मेन में ही तुम्हारे आर्गुमेंट और वेरिएबल दो बन रहे होंगे ए नाम के, उसे चेक करो जो रिजल्ट सबमिशन वाला है, प्रिंट वाले में। मेन खोलो, मेन। हाँ तुम्हारा स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? हमें दिख रहा है सर। यस सर। हाँ देखते जाओ, हाँ उसमें मेरे वेरिएबल्स में वेरिएबल एक ही जगह कोई और नाम दे सकते हो।
नहीं, आर्गुमेंट कई ज्यादा बना दिया ना, वही इंडिविजुअली देखना पड़ रहा है। तुम इंपोर्ट, इसका भी इंपोर्ट आर्गुमेंट खोलो, आर्गुमेंट और वेरिएबल दोनों खोलो। नहीं, नीचे वाले का, सबसे नीचे बॉटम में आर्गुमेंट और वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल भी देखो, ए बी का वेरिएबल एपी असाइन तो करो एबी। ए बी, हाँ साइन उसमें नहीं हटा दो, यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं करना, बाहर हटाओ, बाहर पे क्लिक करो, हाँ मिनिमाइज करो। इंपोर्ट पे जाओ, इंपोर्ट पे नीचे सबसे लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले पे इंपोर्ट सम प्रिंट सम, हाँ उसके इंपोर्ट पे जाओ। ये भी है यहाँ पे, ठीक है। और हाँ ओके करो, सम प्रिंट सम में जाओ। अब तो वो एबी हो गया ना सर। हाँ तो वहां पे ए होगा, यहाँ पे रे है ना, यहाँ पे वेरिएबल पे जाओ। यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। ऐड पे जाना जरा, ऐड पे तो सम ही होगा, ऐड पे जाना। यहाँ पे मैसेज एक प्रिंट कर लो, एक मैसेज प्रिंट करना जरा। आर्गुमेंट वेरिएबल देखना, तो इसका भी वेरिएबल चेक कर लो एक बार, तुम्हारा कई जगह आर्गुमेंट वेरिएबल सब एक ही जैसा है, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करो, देखो ऐड कर रहा है कि नहीं, कहाँ पे दिक्कत है ये पता चल जाएगा। और किसी को दिक्कत यहाँ तक, जब तक इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है, किसी को दिक्कत? ठीक है, रन करो इसको, मेन को रन करना, मेन को। ये कितने वेरिएबल, कई सारे वेरिएबल बना दिया ना, इस वजह से दिक्कत हो जा रही है। ठीक है, ओके करो, ओके करो, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इंपोर्ट में चले जाओ, इंपोर्ट में जाओ, ऐड वाले में, हाँ ठीक है, हाँ इसके इंपोर्ट पे जाना जाए। सम पे क्या है, सम वन है ना, ठीक है, सम वन, तो सम वन यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ओके करो, ओके करो, अब मुझे समझ में आ गया गलती। अब इंपोर्ट प्रिंट पे क्लियर करना, प्रिंट पे क्लियर करो, इंपोर्ट पे करो, यहाँ पे सम वन डालो, एबी की जगह सम वन। कई सारे इंपोर्ट है ना, कंफ्यूज कर दिए सब। हाँ यहाँ पे सम वन, अब करो, अब रन करो। गलती खोजना बहुत टफ काम है, इससे जब दोबारा मैं बनवा देता। हो गया, सॉल्व हो गया। यस सर। और किसी का दिक्कत? मैं आगे चलूं? हेलो, जब यस तक सर। शेयर नहीं करोगे, हाँ मुझे नहीं पता चल पाएगा। पता नहीं दिक्कत, तो तुम लोग डायरेक्ट नहीं शेयर करोगे तो फिर कहाँ शेयर कर पाओगे, ये बताओ। अच्छी खासी है, जो भी दिक्कत है बताओ, शेयर करो, तभी तो मैं कर पाऊंगा सॉल्व। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने आर्गुमेंट देख लिया, मैंने इन आउट देख लिया, इन भी देख लिया, आउट भी देख लिया। इन आउट में प्रोसेस के बीच में बता दूंगा कैसे डेटा एक दूसरे से आपस में एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेल एंड डेटा टेबल, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास है, क्योंकि हमारा जो डेटा एनालिसिस या किसी टाइप में भी सबसे मेन काम होता है डेटा को, जैसे चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे जो भी पढ़े होगे, वहां पे भी जो भी डेटा टेबल के फॉर्म में, यानी डेटा कहीं स्टोर हो रहा है, उसे हैंडल करना एक टफ काम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे पास, डेटा टेबल एंड एक्सेल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है डेटा वेरिएबल, वर्कबुक में कैसे काम किया जाता है, एक्सेल स्कोप में कैसे काम किया जाता है, एंड रीड राइट, जो भी हम लोग काम करना देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है डेटा टेबल और एक आता है वर्ड वर्कशीट। तो डेटा टेबल क्या है? डेटा टेबल एक सिंपल टाइप का वर्कशीट ही है, लेकिन ये एक मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है, यानी कि ये तुम्हारा फिजिकली सिर्फ ये मेमोरी यूज कर रहा है, लेकिन ये विजुअल नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्कशीट जैसे तुम्हारा एक्सेल है, एक्सेल में तुम डेटा कहाँ पे एक जगह पुट करते हो, ये विजुअल होता है, तुम इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। जैसे उसमें पढ़े होगे तुम लोग, अगर तुम लोग पाइथन यूज कर रहे होगे, या नमपाई यूज कर रहे होगे, या पांडा यूज कर रहे होगे, तो वहां पे देखे होगे जब डेटा टेबल को मैं हैंडल करता हूँ, तो वो एक टेम्पोररी वेरिएबल में क्रिएट होता है, यानी मेमोरी तो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो विजुअल नहीं, मतलब इसको हम लोग कहीं पे एक्सेल के जैसे हम लोग स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा टेबल को भी हम लोग यूज करना देखेंगे, वर्कशीट को भी देखेंगे। तो डेटा टेबल में हमारे पास कई टाइप के वेरिएबल, कई टाइप के एक्टिविटी होते हैं, जैसे ऐड कॉलम, ऐड रो, बिल्ड डेटा टेबल, क्लियर डेटा टेबल, फिल्टर, फॉरेज,
तो एक एक करके हम लोग हैंडल करेंगे, बाकी हम लोग प्रोसेस के बीच में भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक स्टार्ट करेंगे, एक नया यूआई पाथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। तो यूआई पाथ सब लोग ओपन कर लें, तब तक मैं एक चीज़ बताता जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो 2 फाइल तुम्हें और मिलेंगी, मैं अभी स्किप किया था यहाँ पे तब तक जब तक ओपन हो रहा है तब तक मैं डिस्कस कर लूँ। तो जब तुम यूआई पाथ में करोगे तो हो सकता है कि किसी के सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल्ड हो, किसी में एक्सेल ना इंस्टॉल्ड हो। ठीक, तो हमें यूआई पाथ फैसिलिटी देता है कि अगर एक्सेल ना भी इंस्टॉल्ड हो लेकिन तब भी तुम्हें डेटा फाइल में काम करना है। ठीक है, मतलब एक्सेल के डेटा में काम करना है और तुम्हारे पास एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, तो भी तुम इसको यूज कर सकते हो। और वो यूज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है वर्कबुक। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर ना भी इंस्टॉल हो, एक्सेल डज नॉट रिक्वायर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू बी इंस्टॉल्ड, और ये फास्टर भी है और मोर रिलायबल है। ठीक है, बट इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन यानी कि एक्सेल एसएस फाइल को ही देखता है, ये सीएसवी फाइल को हैंडल नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग एक्सेल स्कोप के थ्रू चलेंगे यानी एक्सेल की एक्टिविटी के हिसाब से चलेंगे, तो ये हमारे पास ये फैसिलिटी देता है कि हम अदर भी एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉट एक्सएलएक्स और डॉट एक्सएलएसएम और या सीएसवी फाइल को भी यूज कर सकते हैं। बट इसमें एक और कंडीशन होती है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इंस्टॉल होना जरूरी होता है। दूसरी इसमें पॉइंट क्या है कि अगर एक्सेल को तुम यूज कर रहे हो और बैकग्राउंड में अगर तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मतलब एक्सेल फाइल ओपन है, वो एक्सेल फाइल ओपन भी है, तो भी ये रन करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम वर्कबुक यूज कर रहे हो तो बैकग्राउंड में तुम्हारा एक्सेल ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा? यस सर। तब तक मेरा यूआई पाथ ओपन हो गया। ठीक है, अभी सिस्टम इतना स्लो हो जा रहा है, अभी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो सब लोग एक नया प्रोसेस ओपन कर लें और डेटा टेबल के नाम से एक नया वर्कशीट ओपन कर लें, फाइल वर्कफ्लो। बहुत टाइम लगा रहा है। सबका ओपन हो चुका है? तो एक्टिविटी भी तब तक मैं बताते जाता हूँ। एक्टिविटी पे देखो, तुम लोग में एक एक्टिविटी आ रहा होगा ओपन एक्सेल स्कोप करके नाम से या एक्सेल स्कोप के नाम से। एक्सेल टाइप करो एक्टिविटी में जाके, जब तक मेरा ओपन हो रहा है तब तक तुम लोग टाइप करो एक्सेल एक्टिविटी में। मिला क्या सबको? सर यस सर, एक्सेल मिल गया। एक्सेल में क्या खोलना है? हाँ, एक्टिविटी में सर्च करो, ओपन एक्सेल स्कोप के नाम से आ रहा होगा या एक्सेल स्कोप के नाम से आ रहा होगा। एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप। हाँ, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप, उसे ओपन कर लो। ठीक है, मिल गया सबको?
तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रहा होगा पाथ का, यानी लोकेशन, यानी तुम जिस एक्सेल पे काम करना चाह रहे हो वो एक्सेल कहाँ पर है। ठीक है, तो उसे तुम वहाँ से ब्राउज कर सकते हो। देखो मैं स्क्रीन शो हो रही है मेरी, मेरी स्क्रीन अब हो रही होगी। नहीं सर, लेफ्ट हो गया वो। नो सर। पता नहीं क्या सिस्टम में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वाईफाई नहीं है, मैं आपको वाईफाई दे रहा हूँ। तब तक तुम लोग देखो वहाँ पे एप्लीकेशन स्कोप में तुम्हारे पास एक पाथ लोकेशन दिया होगा ना ऊपर कि किस जगह पे फाइल है। ठीक है, तो उस फाइल को सबसे पहले उसको ड्रैग करो। अभी तो मेरा वाईफाई ही नहीं दिख रहा है, मोबाइल का भी नहीं दिख रहा है। तो हो गया ठीक। ठीक है, अभी स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। यस सर। हेलो, स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? अभी कह रहा है वो प्रेजेंटिंग। यस सर। ठीक है ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पर एक एक्टिविटी आती है और तुम इस पर सर्च करोगे एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल यहाँ पे जब टाइप करोगे तो एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप, अब एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप को पिक करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो ये एप्लीकेशन हमारा यहाँ से ओपन हो गया। तो इसमें फर्स्ट ये पूछता है कि किस वर्क बुक में काम करना है, उसका पाथ क्या है। तो पाथ करने के लिए बगल में देखो ब्राउज फॉर द फाइल, इसे क्लिक करो और जिस फाइल पे तुम्हें काम करना है उस फाइल को ड्रैग कर लो, यहाँ पे लोकेट करो। ठीक है, तो मैं मान लो कि डाउनलोड पे गया और स्टूडेंट की जो लिस्ट थी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और इसे मैंने ओके कर दिया। तो ये फाइल आ गया। यहाँ तक सबका हो गया? साथ में चलते जाओ, यहाँ तक हो गया सबका? यस सर, हो गया। इसके बाद क्या करना है, जैसे देखो फाइल के साथ काम क्या क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे उस फाइल को ओपन करूं, मैं स्टूडेंट का ही ले लेता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप में ही है, मैं दूसरा फाइल यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन है, तो उसे मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं ये फाइल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल फाइल, एक टेम्प्रोरी फाइल बना के रखा था स्टूडेंट नाम से, और इसमें मैंने मार्क्स या जो भी है ऐसे लिख के प्रिंट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, तो मैंने लिखा हुआ है, देखो शीट 1 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एवरेज करके एक नंबर बना लिया। ठीक है, ये और किस जगह पर है, शीट 1 पे। ठीक, तो मुझे यहाँ पे ये फैसिलिटी मिलती है कि मैं पूरे शीट को रीड कर सकता हूँ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर शीट को रीड कर सकता हूँ, या फिर किसी पर्टिकुलर शीट पे राइट कर सकता हूँ, या पूरे स्लाइड शीट पे ही राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर सेल को रीड करना दिखाता हूँ। तो इस सेल को रीड करने के लिए मेरे पास एक एक्टिविटी होती है, रीड सेल। यहाँ पे देखो रीड सेल दिख रहा है सबको? यहाँ से हो गया। तो इस रीड सेल को कॉपी करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। ठीक, अब मुझे किस सेल को रीड करना है, मान लो मुझे रीड करना है यहाँ पे रैंडम किसी जगह पे मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया। अब मुझे इस शीट पे इस पॉइंट को रीड करना है, यानी कि K9 वाले पोजीशन पे, K9 वाले पोजीशन को मुझे रीड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा K9। ठीक है, और K9 लिखा और फिर मैं देखो मुझे रीड करके कहीं तो स्टोर करना होगा, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया लोकल और उसका नाम मैंने लिखा डेटा। ठीक है, और ये डेटा मैंने लिख के सेव किया। अब इसके बाद मुझे मैसेज में प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, एक मैसेज बॉक्स को कॉल किया।
हाय। और इस वाले पे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया डेटा को, ठीक है, और इसे सेव कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया देखें, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप लिया, रीड सेल किया और मैसेज बॉक्स को यूज किया। ठीक है, तुम लोग इतना कर चुके हो, यहाँ तक तुम लोग का हो चुका है? यस सर। रन करके देखो। मैं रन नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग रन करके देखो, रिजल्ट आ जाएगा। सबका आ गया रिजल्ट? सबका हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने बताया जैसा कि मेरे पे एक्सेल का थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे में सिस्टम में एक्सेल काम नहीं करता है, तो मेरे पास एक अदर ऑप्शन भी है कि मैं वर्कबुक को यूज करूं। तो वर्कबुक के लिए मुझे ओपन एप्लीकेशन स्कोप की नीड नहीं है, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप की नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, रीड सेल को उठाऊंगा डायरेक्ट, और रीड सेल में मैं किसको पिक करूंगा, देखो सिस्टम में नीचे दिया हुआ वर्कबुक, वर्कबुक में रीड सेल है, रीड सेल को उठा के मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। ठीक है, तो तुम लोग जो भी करोगे एक्सेल स्कोप में करना, मैं यहाँ पे अपना वर्कबुक में करके चलूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पे एक्सेल स्कोप रन नहीं करता है वर्जन के हिसाब से। ठीक, तो मैंने पाथ देना था, मैंने पाथ को लोकेट किया, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप से पाथ को लोकेट किया, और उसके बाद मैंने सीट 1 में कितना पढ़ना था, K9 पढ़ना था ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा K और 9। ठीक है, वेरिएबल पे मैंने यहाँ पे रिजल्ट पे स्टोर कर दिया, जो टेम्पोररी मैंने वेरिएबल बनाया था डेटा नाम से। ओके, डेटा नहीं दिख रहा है तो मैं Ctrl+K एंड डेटा मैंने बना लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं मैसेज से यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वर्कबुक में यूज करते समय ध्यान देना है कि वर्कबुक तभी काम करेगा जब फाइल हमारी क्लोज हो, ओपन फाइल नहीं होनी चाहिए। तो फाइल हमने चूंकि एक्सेल क्लोज कर लिया है, तो अब ये K9 पे जो कुछ भी मैंने लिखा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो शायद K9 पे कुछ ना हो, तो इस वजह से ये प्रिंट नहीं किया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शीट 1 में K9, अच्छा सेव नहीं किया था, तो मैंने K9 पे यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ अमित। ठीक है, और मैं Ctrl+S से सेव किया। ठीक है, अब मैं फिर से रन कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? रीड करना समझ में आ गया, कैसे रीड किया जाता है? यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम ओपन एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप से भी यूज कर सकते हो और वर्कफ्लो से यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें देखो, उसमें पाथ के लोकेशन के लिए, ओवरऑल के लिए तुम्हारे पास एक फाइल के एक्सटेंशन पे काम करना है, तो उसके लिए तुम ओपन एप्लीकेशन स्कोप यूज करते हो। लेकिन इसमें हमारे पास हर सेल में ही एक पाथ के लिए अलग से कॉलम होता है वर्कबुक में, तो हम इसको यूज करते हैं, और इसमें जरूरत नहीं होता है कि माइक्रो ऑफिस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं टेम्पोररी इसी को यूज करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने रीड सेल पे काम किया, एज इट इज मैं राइट सेल पे भी काम कर सकता हूं। देखो, तो मेरे पास एक और सेल है राइट, और राइट सेल, तो रीड सेल की मुझे जरूरत नहीं है। पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से ड्रॉप नहीं करूंगा, तो कॉपी करके मैंने यहाँ पे पाथ ले आया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फैसिलिटी है कि अगर वो सीट नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे डेमो नाम का सीट है, तो मैं डेमो को कट कर देता हूँ, तो यानी कि मेरे पास डेमो नाम की कोई भी सीट इस समय मौजूद नहीं है, और मैं वहां पे लिख रहा हूँ डेमो, तो वहां ये क्या करेगा, इन प्रैक्टिस वो डेमो नाम की एक सीट बना देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक सीट का नाम दिया डेमो _1 दे दिया, और इस पे क्या टाइप करना है, मान लो मैं रैंडम लिखता हूँ कि C10 पे
काम करना है, ठीक है। और C10 पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हाय आई एम अमित, ठीक है। तो ऐसा लिखा हाय आई एम अमित, ठीक। और मैं इसको अब रन करूंगा तो यहाँ पे देखो कि डेमो नाम की मेरे पास कोई फाइल नहीं है, मैंने इसे कट किया। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो उस शीट पे ये राइट हो जाएगा, ठीक है। फाइल मेरी ओपन करके देख लेता हूँ। तो फाइल को मैंने ओपन किया और यहाँ पे देखो डेमो1 नाम की फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई। और जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे C10 वाले लोकेशन पे मुझे राइट करके दिख रहा है, देख लो। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, ये वाला दोबारा से बता दीजिएगा। देखो जो भी दिक्कत है शेयर करो, तभी मैं हेल्प कर पाऊंगा, अदरवाइज कोर्स दिन पे दिन बढ़ता जाएगा और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ते जाएंगे। तो नहीं शेयर करोगे तो पीछे रहते जाओगे। तुमको लग रहा है कि अगर मैं बाद में कर लूंगा तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट यहाँ पूछे। तो मैंने राइट सेल यहाँ पे लिया और उसकी लोकेशन दिया। तो लोकेशन को फिर से मैं यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ और डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पे फाइल दिया हुआ स्टूडेंट नाम से। तो स्टूडेंट नाम पे मेरे पास देखो ये हो गया पाथ की लोकेशन और ये वाली होती है सीट का नाम, ये कौन सी सीट पे तुम राइट करना चाहते हो, ठीक है। तो जब मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो तो सीट 1 है, डेटा है, ठीक है, सीट 2 है और CSB है और सीट 3 है, ठीक है। बस इतनी सीट है। तो मैं ऐसा सीट पे अगर तुम एग्जिस्टिंग सीट पे काम करना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग सीट पे वो लिख सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, एक नया ही सीट बन जाए, एक नया सीट बन जाए और वो सीट का नाम क्या हो, CS_IT_EC के 3 इस टाइप का नाम का एक सीट बन जाए जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। और यहाँ पे क्या यहाँ पे किस जगह पे लिखना है, तो मैं एक रैंडम लिख देता हूँ G, लोकेशन का नाम G10, ठीक है। तो इस लोकेशन पे क्या लिखे, इस लोकेशन पे लिखे वेलकम CS+IT+AC, ठीक है। बस अब इसके बाद मैं इसको रन करूंगा। बस इसमें ये ध्यान देना है वर्कबुक में काम करते हुए कि वो फाइल रनिंग पोजीशन पे ना हो, यानी कि वो फाइल ओपन ना हो, एक्सटेंशन उसका बंद हो। तो मैंने यहाँ पे रन किया तो रोबोट ऑन हो गया, रोबोट क्लोज हो गया। अभी सिस्टम मेरा ठीक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CS_IT_EC नाम का एक हमारे पास सीट क्रिएट हो गया है। और जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो सेम एज इट इज G10 वाले लोकेशन पे हमें वेलकम CS_IT_EC करके एक मैसेज प्रिंट हो गया, देख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। और किसी को दिक्कत? तो खुल के शेयर करो तभी हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है पूरे अगर सीट को रीड करना हो तो क्या हो। जैसे अभी तक तुम देखे होगे तो ये जो मैंने लिख रहा हूँ ना, ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं ये लिख रहा हूँ और जो रीड किया वो भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल था यहाँ पे, ठीक है। देखो जो डेटा मैंने लिया था वो भी एक स्ट्रिंग का था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पूरे वेरिएबल पे काम करूँ, मतलब डेटा टेबल पे काम करूँ जिसपे रो हो, जिसपे नंबर ऑफ कॉलम हो, इसे पूरे पे काम करना है मुझे। तो पूरे के लिए आता है मेरे पास एक एक्टिविटी है मेरे पास जिसका नाम है रीड रेंज। तो यहाँ पे टाइप करोगे तो उसका नाम आएगा रीड रेंज, ठीक है। तो ये एक्सेल में भी है, तुम लोग ओपन एक्सेल स्कोप के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिनके पास एक्सेल है ऑलरेडी वो इनको यूज करें, मैं अपना वर्कबुक के थ्रू करूंगा, ठीक है। तो मैंने वर्कबुक से यहाँ पे किया रीड पे कॉपी और फिर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। किस सीट को पढ़ना है मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, किस सीट पे पढ़ना है। पहले मुझे यहाँ पे सीट 1 को पढ़ना है,
ठीक है, मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ। सीट 1 पे मेरे पास ये डेटा मौजूद है, मुझे इसे रीड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सीट 1 पे पढ़ना स्टार्ट किया। और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर लाइन ही पढ़ना है या पर्टिकुलर सेल को पढ़ना है तो तुम वहां पे मार्क कर सकते हो। अगर तुम्हें पूरी सीट को पढ़नी है, ठीक है, तो अगर पूरी सीट को पढ़नी है तो यहाँ पे किसी रेंज को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसे ब्लैंक कर दो। तो ब्लैंक इंडिकेट दैट कि तुमने पूरे सीट को रीड किया है। ठीक है, तुमने पूरे सीट को रीड किया है। नेक्स्ट, अब इस जो जो भी टेबल होगा, जो भी हमारा यहाँ से रीड हुआ, उसे कहीं तो स्टोर करोगे। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास आता है आउटपुट डेटा, और इसे जब कंट्रोल+K करूंगा और इसे सेव करूंगा मैं डेटा के नाम से। ठीक है, डेटा अंडरस्कोर 1 के नाम से जब मैंने इनको सेव किया तो यहाँ पे देखोगे एक डेटा टेबल क्रिएट हो जाएगा, डेटा टेबल बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? तो डेटा टेबल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया और ये डेटा टेबल हमारा यहाँ पे पूरा रीड हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डेटा टेबल मैंने कॉपी कर लिया, मैं किसी और जगह प्रिंट करना चाहता हूँ, किसी दूसरे एक्सेल में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं, अगर मेरे पास दूसरा एक्सेल अभी नहीं है तो मैं इसी में काम करता हूँ, इसी में ही मैं CSIT वाले पे ही राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा अभी ब्लैंक है, तो CS_IT_EC है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसे ही मैं यहाँ पे कॉपी करके इसी सीट पे ही मैं इसको राइट कर दूंगा। जो ये सीट 1 है, ये सीट 1 पिक करके यहाँ पे मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, राइट रेंज, जैसे मैंने रीड किया था वैसे मेरे पास एक्टिविटी है राइट रेंज। तो राइट रेंज मेरे पास एक्सेल में भी है, तुम लोग एक्सेल यूज कर लेना, मैं वर्कबुक यूज कर रहा हूँ। राइट रेंज को मैंने पिक किया, उसकी लोकेशन दिया मैंने, सीट 1 पे क्या लिखना है मुझे, सीट 1 पे तो नहीं लिखना है, सीट कौन सा सीट है, CSIT। ठीक है, तो मैंने लिखा CSIT EC, यहाँ पे कर लिया। और इसमें A1 से, ये स्टार्टिंग लोकेशन होता है, किस जगह से तुम्हें लिखना है, तो मैं B1 से लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि लोकेशन भी तुम यहाँ पे दोगे कि किस स्टार्टिंग पॉइंट से लिखना है, तो B1 से लिखना है। और क्या लिखना है, जो रीड किया, यानी जो डेटा 1 में लिखा है उसे ही प्रिंट कर दो। तो मैंने यहाँ पे डेटा 1 पास किया। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत तो अभी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। मैंने पास को रन किया फाइल को, और प्रोग्राम मेरा डन। ठीक है, तो मैं जब इसे ओपन करूंगा तो CSIT जो कि मेरी ब्लैंक थी, अब उस पे देखो B1 लोकेशन से लिखना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडर ऑन नहीं किया था, इस वजह से हेडिंग ऑन नहीं हुआ। तो मैं हेडर ऑन करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, मैं फिर से डिलीट कर दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रीड वाले में ऑप्शन होगा कि मैं हेडर के साथ पढूं, तो राइट वाले भी ऑप्शन होगा कि मैं हेडर के साथ ऐड करूं। तो यहाँ पे मैं चेकबॉक्स लगाया और फिर देन उसको रन किया। अब मेरा हेडर भी प्रिंट होगा, रन, पूरा ओवरऑल रन। ठीक है, रन हो गई फाइल मेरी। तो ऐड वाले में देखो, विथ हेडर हमारा पूरा फाइल राइट हो गया। यहाँ तक देख लो, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? नो ठीक सर। है, आकाशदीप, अभिषेक, आकाश, किसी को दिक्कत? अन्नपूर्णा, देख लो, कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर सकते हो, वरना कोर्स दिन पे दिन बढ़ता नो जाएगा। सर। एक बार चेक करके देख लो तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं। रीड रेंज, राइट रेंज, ठीक है, रीड सेल और राइट सेल, ये करके चेक करके देख लो एक बार, सब लोग से हो जा रहा है कि नहीं। यहाँ तक हो जाएगा।
2 पॉइंट और डिस्कस करना है, 10 मिनट में हो जाएगा, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, डन सर। ठीक है, ओके। तो 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि रीड रेंज तो हमारा काम कर गया, लेकिन मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि हर टेबल है, टेबल को मैं कैसे प्रिंट करूंगा। हमारा जो मैसेज एक्टिविटी होता है, मैसेज एक्टिविटी एक एक पार्ट को प्रिंट करता है, मतलब कि वो कैसे प्रिंट करेगा, एक एक रो को रो वाइज प्रिंट करेगा, एक साथ तो प्रिंट नहीं करेगा। रो में भी एक एक सेल को प्रिंट कर सकता है क्योंकि सेल के अंदर स्ट्रिंग लिखी होगी, पूरे टेबल को नहीं प्रिंट कर सकता। तो रीड रेंज तो मैंने ले लिया, और रीड रेंज हमारा क्या है, एक डेटा टेबल में आ गया। तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी होती है, फॉर ईच रो, फॉर ईच रो, इस नाम की एक्टिविटी, यानी कि हर एक रो में ये जाएगा। तो रो में गया, अब ये बोलता है कि कौन सा टेबल को पढ़ना है, तो मैंने टेबल किस में सेव किया है, टेबल 1 पे सेव किया है, वो कॉपी हो गया रो के अंदर। अब इसमें हम आराम से मैसेज बॉक्स को लिख सकते हैं। मैसेज बॉक्स को लिया मैंने, देन किसको पढ़ना है मुझे, रो को पढ़ना है, क्योंकि रो, अब ये डेटा 1 तो रो में चला गया। अब इसमें ध्यान ये देना है कि मुझे किस कॉलम को पढ़ना है। देखो इंडेक्सिंग, देखो कॉलम, अगर मैं शीट 1 पे बात करूं तो ये हिंदी है, इंग्लिश, मैथ एंड एवरेज। तो ये जो हमारा सीट है वो है कॉलम 0, देन कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, तो मैं किसको पढ़ना चाह रहा हूँ, मान लो कि मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूँ, इंग्लिश वाले को। तो कैसे पढ़ूंगा मैं, कॉलम 1 वाले लोकेशन पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया रो के साथ मैंने लिखा ब्रैकेट में 1। अब इसका काम क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश वाले नंबर को ये पूरा पढ़ के मुझे बताएगा। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, देखो आ गया 12। ठीक है, 12 34, मैं इसको ओपन करके भी दिखा सकता हूँ, इसको ओपन करो तो देखो यहाँ पर है तुम्हारा, सॉरी इंग्लिश वाले में 12 पहले था, उसके बाद 32 4, उसके बाद कितना आया है 43, देन 43, 12, 34, 43, 12, 34 और 43 एंड देन टर्मिनेट। समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोग फॉर ईच का लूप यूज कर लेंगे, जैसे हम लोग हर एक रो में किसी भी कॉलम को पढ़ने के लिए। डन। सर इसमें वेरिएबल वगैरह का यूज थोड़ी किया हमने कुछ वेरिएबल का नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही ऑटोमेटिक यहाँ पे रो नाम का वेरिएबल है जो इसी लूप के अंदर है, बाहर से मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया हूँ। तो इसीलिए चूंकि ये डेटा हमारा कॉपी हो जा रहा है रो के अंदर, तो रो को ही मैंने प्रिंट किया है। ओके सर। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बस। अब इसमें क्या होता है कि मैं एक एक रो करके पढ़ रहा हूँ, हर एक रो को पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे पूरे बॉक्स को ही, पूरे सीट को ही एक ही साथ पढ़ना है, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे रो वाइज पढ़ना है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता है कि मैसेज का काम क्या होता है, मैसेज का काम होता है कि प्रिंट करना स्ट्रिंग को प्रिंट करना। तो सबसे पहले एक डेटा टेबल को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए मेरे पास एक एक्टिविटी होती है आउटपुट। तो आउटपुट डेटा टेबल, और यहां से मैं कॉपी किया। अब इसमें 2 चीज होगा, पहले डेटा टेबल अंदर किस डेटा टेबल में काम करना है, ऐड। उसका आउटपुट जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका आउटपुट का नाम क्या होगा, तो मैंने यहाँ बताया डेटा आउट। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें मैसेज आराम से प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये पूरा रो को ही, मतलब पूरे सीट को ही पढ़ लेगा। अब यहाँ पे मैंने पढ़ा डेटा आउट, अब इसे मैं रन किया। देखो तो जितने नंबर भी थे, देखो इंग्लिश, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड एवरेज, 23, 12, 34 और 32, 14। ठीक है, तो जितने भी नंबर थे ये पूरे नंबर को, ये पूरे सीट को ही पढ़ लिया यहाँ पे। ठीक है, देन ओके। इस पॉइंट तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो देख लो, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो शेयर कर सकता है, बाकी आज इतना ही रहने देता हूं मैं।